जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है राधा अष्टमी, व्रत पूजा, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण महत्व। राधा अष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से बरसाना के राधा रानी मंदिर में पूजा विधि पूर्वक की जाती है। भक्त मंदिरों को सजाते हैं और राधा रानी को समर्पित चीज़ों का दान करते हैं। राधा अष्टमी आज 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन श्री राधा रानी की विशेष पूजा होती है। मंदिरों में भक्त राधा रानी के लिए दान पुण्य करते हैं। सनातन धर्म में राधा अष्टमी के त्यौहार का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी का ध्यान करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन आप भी व्रत रखना चाहते हैं तो इसके नियमों के बारे में अवश्य जान लें। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। पंचांग की माने तो राधा अष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी 30 अगस्त की रात 10:46 से 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक चलेगा। सनातन धर्म में मान्यता है कि सूर्य के उदय होने के बाद से तिथि की गणना होती है। इसीलिए 31 अगस्त को ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। राधा अष्टमी पर पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। यह आपको विशेष लाभ देगा। आप सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी व्रत को इस प्रकार रखें। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म बेला में उठकर श्री राधा रानी का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। उसके बाद दैनिक कार्यों को करके गंगाजल युक्त पानी से नहाएं। फिर हथेली पर गंगाजल रखकर गंगाजल का 3 बार आचमन करने के साथ ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशवाय नमः का 3 बार जप करें। घर और मंदिर को साफ कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। इस प्रकार राधा कृष्ण की मूर्ति को विराजित कर उनका श्रृंगार करें। उनके सामने देसी घी का दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण करें। उनसे अपने लिए सुख, समृद्धि, शांति मांगें। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर शाम को आरती के बाद फल खाएं। व्रत को अगले दिन पूजा करने के बाद समापन कर दें। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। तामसिक भोजन से दूर रहें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। गलत विचारों को अपने मन में न आने दें। घर में साफ सफाई रखें। व्रत के दौरान पूरे दिन नींद न लें। राधा अष्टमी की कथा। हिंदू पुराणों की माने तो एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक घूमने चली गई। वह वापस लौटी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सखी विरजा के साथ घूमते देख लिया। यह
देख वह क्रोधित हो गईं। उन्होंने विरजा काफ़ी अपमानित किया, जिससे वह नदी बन गई। सुदामा ने विरजा के साथ हुए इस व्यवहार के लिए राधा को अनुचित ठहराया, जिससे राधा ने उन्हें दानव योनि का श्राप दिया। सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि का श्राप दिया। सुदामा शंखचूड़ दानव बने, जिनका वध भगवान शिव ने किया। राधा ने पृथ्वी पर जन्म लेकर कृष्ण के वियोग का कष्ट सहा। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सभी सनातन प्रेमियों को इस कथा को शेयर करें और पुण्य कमाएं आज के हमारे राधा रानी के व्रत का। और कमेंट्स में आप जो भी राय या कुछ भी हमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अब हम फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा।